वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हमने अब तक डिजिटल सिग्नल को समझा था। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम समझे थे, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझा था। उसके बाद एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के क्रम में हमने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया था। फिर हमने बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन समझा था। आज हम ऑक्टेल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना अगर है तो हमें हर एक डिजिट की पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। और पोजिशनल वैल्यू डिपेंड करेगी डिजिट की पोजीशन पे और नंबर के बेस पे। ठीक है। उसके बाद पोजिशनल वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली है उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम जो भी हमारे मल्टीप्लिकेशन आए हैं उनको सम करेंगे और इस तरीके से जो हमें जो समीशन मिला है वो क्या होगा, हमारे डेसिमल उस नंबर के डेसिमल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो देखिए, इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, हमें 157 दिया हुआ है क्योंकि हम ऑक्टेल से डेसिमल में जा रहे हैं, तो ये 157 हमें ऑक्टेल बेस में गिवन है और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए, हमारा पहला स्टेप था कि हमें हर गिवन डिजिट की पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। तो पोजिशनल वैल्यू हम जिस बेस में हैं, हम 8 बेस में हैं, डिजिट्स 8 बेस में हैं। तो हर एक डिजिट की कैसे पोजिशनल वैल्यू निकालती है, हम बेस लेते हैं और फिर प्रोग्रेसिव पावर्स लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए। तो जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट है वो है 7। तो 7 की जो पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 8 की पावर 0, बेस की पावर 0 लगेगी पहली डिजिट के लिए, यानी LSB के लिए। तो LSB के लिए हमारी जो पावर होगी वो 0 है और बेस हमारा 8 है, तो पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 0। नेक्स्ट हमारी बिट है 5, राइट से स्टार्ट करते हुए हम चल रहे हैं। तो 5 के लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 8 बेस है और उसकी नेक्स्ट जो पावर है वो 1 हो गई, तो 8 की पावर 1, 5 की पोजिशनल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी बिट है 1, तो 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हुई, बेस यानी 8 और उसकी पावर, नेक्स्ट पावर हम लेंगे 2। तो 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई, 8 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि पोजिशनल वैल्यूज़ निकालने के बाद हम उनको उनकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जो हमारी LSB है 7, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 0 से। ठीक है। फिर हम उस 7 के बाद हमारे पास राइट से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट बिट है 5, उसकी पोजिशनल वैल्यू हमने निकाली थी 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। फिर लास्ट हमारी बिट यानी MSB हमारी है 1 को हम उसकी पोजिशनल वैल्यू यानी 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हमको सम करना है। तो देखिए, 8 की पावर 0 को हमने किया है मल्टीप्लाई 7 से। तो 8 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 और 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें 7। फिर 8 की पावर 1 यानी 8 इंटू 5 किया तो 40। फिर 8 की पावर 2 यानी 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है 111। तो ये जो हमारा सबमिशन आया है वो है हमारा बेस 10 में, हमें बेस 10 में मिला है। और इसका मीनिंग है कि जो 157 हमें ऑक्टेल में यानी बेस 8 में गिवन था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 111। ठीक है। ये हमारा एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये पॉसिबल है कि हमें जो नंबर गिवन हो ऑक्टेल में वो हमारा फ्रैक्शन में हो यानी डेसिमल पॉइंट्स में हो। तो देखिए, हम इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं। 426.14 हमारे पास एक नंबर है ऑक्टेल में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे स्टेप्स वही रहेंगे। देखिए, जो इंटीजर पोर्शन होता है उसको
मतलब जो हमारा प्रोसीजर है वही रहेगा। अब फ्रैक्शन के लिए हम कुछ एडिशन में करेंगे। तो देखिए क्या किया है हमने, जो इंटीजर पोर्शन है उसमें हमने राइट मोस्ट बिट यानी हमारी जो 6 है उससे हमने स्टार्ट किया है। अब उसके लिए हमने क्या लिया, देखिए 6 है, इस 6 के लिए हमने 8 की पावर 0 जो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, हमारी राइट मोस्ट डिजिट थी, इसको हमने 8 की पावर इस 6 के लिए जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो 8 की पावर 0 होगी। नेक्स्ट जो हमारी 2 है उसके लिए पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 1 होगी। 4 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 2 होगी। ये हमारा इंटीजर पोर्शन के लिए हम पोजिशनल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हमारी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, जो फ्रैक्शनल पोर्शन है, उसके लिए जब हम पोजिशनल वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमें चलना है लेफ़्ट टू राइट। इंटीजर में हम चलते हैं राइट टू लेफ़्ट और इसमें हमें चलना है लेफ़्ट टू राइट। तो जो हमारी पहली डिजिट है वो है 1, उसके लिए जब हम पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, बेस की पावर नेगेटिव से स्टार्ट करनी है, हमने 0 के बाद हमें नेगेटिव में चलना है -1 से स्टार्ट करते हुए। तो जो 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 की पावर -1। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमें 4 है, हम जब लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो देखिए जो 4 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की पावर -2। इस तरीके से हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली। अब 8 की वापस हम जो हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा था कि पोजिशनल वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग बिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इंटीजर पोर्शन की अगर देखें तो राइट मोस्ट डिजिट 6 यानी हमारी LSB को हम 8 की पावर 0 से इंटू करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट 2 को हम 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 4 को हम 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पोर्शन में जो हमारा ये 1 है, 1 को हम 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा 4 है इसकी हमने 8 की पावर -2 निकाली थी पोजिशनल वैल्यू, इसलिए इसको हम 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 8 की पावर 0 1 × 6 = 6, 8 की पावर 1 = 8 × 2 16, 8 की पावर 2 यानी 64 × 4 256। अब हम 8 की पावर -1 यानी 1/8 = 0.125। 8 की पावर -2 = 1/64 × 4 सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0625। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिले हैं इन्हें हमें सम करना है। तो जब हम इसे सम करेंगे तो हमें मिलेगा 278.1875। ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट जिसको हमने सम किया, ये हमें मिला है डेसिमल में, यानी 426.14 इन 8 बेस इज इक्वल टू 278.1875 इन बेस 10, यानी ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर हमें सिर्फ 426 दिया होता तो 426 इन बेस 8 दिया होता तो इसका इक्विवेलेंट हमें मिलता 278 इन बेस 10, यानी 426 इन बेस 10 इक्वल है 426 इन बेस 8 इक्वल है 278 इन बेस 10। इसी तरीके से 0.448 इक्वल है 0.1875 इन बेस 10। इनको हमने क्योंकि हमें कंप्लीट दिया था तो इसका कंप्लीट हो जाएगा 278.1875 इन बेस 10 टू डेसिमल कन्वर्जन का। अभी इसका देखिए हमें एक और नंबर गिवन है 26.51 इन 8 बेस। इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसे हमने अभी तक हमने प्रोसीजर देखा है, हमें इंटीजर में हम राइट मोस्ट डिजिट यानी LSB से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है हमारी 6। अब इस 6 के लिए पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, हम बेस लेते हैं और बेस के साथ हम 0 से स्टार्ट करते हुए प्रोग्रेसिव पावर्स लेते हैं नेक्स्ट डिजिट्स के लिए। तो 8 की पावर 0 इसकी वो हो जाएगी पोजिशनल वैल्यू 6 के लिए। फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारी 2 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 8 की पावर 1। इसी तरीके से 5 के लिए हमने जो हमारा फ्रैक्शनल पोर्शन है 5 हमने डिस्कस किया था हमने अभी और प्रीवियस वीडियोस में भी कि इनकी पोजिशनल फ्रैक्शन में जब हम निकालते हैं किसी भी बेस से जब हम 10 में जाते हैं 10 बेस में, तो हमें ये नेगेटिव पावर से स्टार्ट करना होता है, -1 से स्टार्ट करना होता है
और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 के लिए हमारी जो पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर -1, और 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर -2। ठीक है, ये हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे इनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं इनसे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 0, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर 1, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है तो हमें 1 तक ही जाना है। इसी तरीके से 5 यानी फ्रैक्शनल पोर्शन में जो 5 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -1, फिर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -2। अब देखिए, अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 8 × 2 16, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, जो भी हमें प्रोडक्ट मिले हैं इनको हमें सम करना है, सॉल्व करना है और सम करना है। तो 8 की पावर 8 × 2, 8 की पावर 1 = 8 × 2 = 16, 8 की पावर 0 = 1 × 6 = 6, 8 की पावर -1 = 1/8 × 5 = 0.625, 8 की पावर -2 × 1 = 1/64 × 1 = 1/64 = 0.015625। अब इन सबको हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा, इंटीजर में हमें मिला 22 और सम में डेसिमल में हमें मिला है 0.640625। तो ये हमारा है जो हमें गिवन है 26.51 इन बेस 8 का हमें ये डेसिमल इक्विवेलेंट मिला है। यानी अगर 22 को हम अगेन कन्वर्ट करते हैं ऑक्टेल में तो हमें 26 मिलेगा, और 0.640625 डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑक्टेल में उसका 0.51 मिलेगा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ 26 गिवन होता ऑक्टेल में तो इसका इक्विवेलेंट हमें मिलता 22, और अगर 0.51 इन ऑक्टेल दिया होता तो 0.640625 डेसिमल में हमें मिलता है। हम दोनों को, क्योंकि हमें साथ में पूरा नंबर दिया है तो क्लब करके हम लिखेंगे इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को। तो ये हमारा था ऑक्टेल से डेसिमल कन्वर्जन का एग्जाम्पल। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास है 34.23 इन बेस 8, जिसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए, हमने क्या किया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें पहले पोजिशनल वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो हमारी जो LSB है इंटीजर हमारा जो है उसमें 4, उसकी हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली है 8 की पावर 0। फिर हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली है 3 की, जो कि क्या है बेस और उसकी पावर 1 यानी 8 की पावर 1। फिर फ्रैक्शन में हमने 2 की पोजिशनल वैल्यू निकाली है 8 की पावर -1। फिर हमने 3 की पोजिशनल वैल्यू निकाली है 8 की पावर -2। तो सबसे पहले जैसा हमें करना होता है पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, जो हमारी LSB है 4, उसे हम 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजिशनल वैल्यू जो है। फिर इसके बाद हम 3 को नेक्स्ट डिजिट जो हमारी MSB है 3, उसे हम 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसकी पोजिशनल वैल्यू है। इसी तरीके से फ्रैक्शन में 2 को हम इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 3 को इसकी पोजिशनल वैल्यू 8 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अब हमारा जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना होता है और सम करना होता है। तो 8 की पावर 0 जो 4 की पोजिशनल वैल्यू थी, क्या हुआ 1 × 4 = 4, 8 की पावर 1 = 8 × 3 = 24, 8 की पावर -1 क्या है 1/8 × 2 = 0.25, 8 की पावर -2 = 1/64 × 3 = 0.046875। अगर हम इसे सम करते हैं तो हमें मिलेगा 28.296875। ये जो हमें सम मिला है, जो हमने प्रोडक्ट को सम किया है, ये हमें मिलेगा डेसिमल में, यानी
0.23 इन बेस 8 किसके बराबर होगा? 28.296875 इन बेस 10, यानी ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट था। तो ये था हमारा किसी भी नंबर को ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट करना।